विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। अपने प्रीवियस सेशंस में मैंने वैदिक एज पर कुछ चर्चाएं की थी, जिसमें ख़ास तौर पर हमने अपने को ऋग्वैदिक काल तक सीमित रखा था। मेरा ये मानना है कि अगर ऋग्वैदिक काल को सही से समझ लिया गया तो उत्तर वैदिक काल में आए बदलाव को ध्यान में रखा जाए तो बहुत आसानी से उत्तर वैदिक काल की सभ्यता और संस्कृति को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे और याद रख पाएंगे। हम देखते हैं कि ऋग्वेद ही एकमात्र स्रोत था हमारे पास ऋग्वैदिक काल को जानने का। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 और वेद सामने आता है। एक वेद का नाम है सामवेद, दूसरा वेद यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। इन 3 वेदों से हमको उत्तर वैदिक काल के सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। हमें ये भी पता है कि हर वेद 4 भाग में भी बटा हुआ है। एक को हम संहिता कहते हैं, जो श्लोकों और मंत्रों का संग्रह है। फिर हमें ये भी पता है कि दूसरे पार्ट को हम ब्राह्मण कहते हैं, जो अनुष्ठान की विधियों को बताता है। फिर हमें ये भी पता है कि अरण्यक, जिसे जंगल की किताब कहते हैं, वो ऋषि मुनि जो जंगल में रहा करते थे और छात्रों के साथ रहा करते थे, उनके साथ जो धर्म की बातें वो चर्चा में लाते थे, जो उनको समझाते थे, जानते थे, बताते थे, उसका एक संकलन है। और सबसे जो 4th के बारे में हम बात करेंगे, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के सामने आदर पूर्वक बैठ कर ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद पूरी दुनिया में ज्ञान के भंडार के रूप में जानी जाती है। यद्यपि कि हमारे समाज में उसकी झलक बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादा कर्मकांड की झलक मिलती है और अन्य बातों की झलक मिलती है। फिर भी पूरे विश्व में अगर भारत देश को लोग जानते हैं आध्यात्मिक रूप से, तो वो उपनिषद के वजह से जानते हैं। इसी उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समाज ऋग्वेद का एक सरल समाज था। बहुत भेदभाव उस समाज में नहीं था। स्वाभाविक है कि श्वेत वर्ण के आर्य जब भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो उनका टकराव, उनका संघर्ष यहाँ के मूल निवासियों से हुआ। वो गौर वर्ण के थे और यहाँ के निवासी श्याम वर्ण के थे। वर्ण, रंग, चमड़े के जो कलर्स हैं, उसकी वजह से एक भिन्नता दोनों में आई और दूसरी भिन्नता इस वजह से भी आई कि एक विजयी है और दूसरा पराजित है। ये 2 कारण बहुत ही स्पष्ट तौर पर भेदभाव पैदा करने वाला पूरे संसार के इतिहास में रहा है। फिर हम देखते हैं कि समाज 2, 3 और लास्ट में जब हम 10वें मंडल पर आते हैं तो पुरुषा शुक्ल में हम 4 वर्ण को देखते हैं। इससे पहले हम सिर्फ आर्य और अनार्य की बात करते हैं, दास और आर्य की बात करते हैं। यानी 2 भाग में बटा, फिर वो 3 भाग में बटा और उसके बाद शूद्र को जब उसमें शामिल किया गया
या दास को, जो वहाँ के लोकल थे, स्थानीय निवासी थे, उनको शामिल किया तो 4 भाग में बटा। अब इस 4 भाग में सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया गया और कहा गया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं। दूसरा स्थान क्षत्रियों को दिया गया, जिनके बारे में कहा गया कि भुजा से पैदा हुए हैं। तीसरा स्थान वैश्य को दिया गया, जिनको कहा गया कि वो थाई जांग से पैदा हुए हैं। और सबसे निम्न कोटि में रखा गया शूद्रों को, जिनके बारे में कहा गया कि वो पैर से पैदा हुए हैं। ये जो सामाजिक संरचना है वो आज भी हमारे समाज में दिखाई देता है। आज भी कम जरूर हुआ है भेदभाव, लेकिन कहीं न कहीं भेदभाव आज भी समाज में विद्यमान है। हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल से जब हम उत्तर वैदिक काल तक आते हैं तो राजा कुछ कबीलों का सरदार नहीं रह जाता है, वो एक सम्राट के रूप में उभरता है। और उत्तर वैदिक काल में सम्राट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राजा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम ये भी देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से चलते चलते ये लोग गंगा जमुना द्वाब तक पहुंच गए थे और आर्य संस्कृति इस सब एरिया में फैल गई थी। राजा काफी शक्तिशाली हो गए थे, धन धान से परिपूर्ण हो गए थे। साथ में पुरोहित भी, उनके प्रभाव क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी हुई थी, जिसका कारण था कि इससे पहले भी प्रार्थनाएं होती थी, बलि प्रथा थी और यज्ञ भी होते थे, लेकिन वो छोटे पैमाने पर होते थे। अब हम सुनते हैं अश्वमेध यज्ञ की बात, राजसूय यज्ञ की बात, राजा के राजाभिषेक की बात। तो कर्मकांड इतना कठिन होता चला गया कि आम लोग धार्मिक तो बहुत थे, लेकिन कर्मकांड से अनभिज्ञ थे। अब पुरोहित का समाज में वर्चस्व बढ़ता चला गया। हम ये भी देखते हैं कि कहा जाता है कि राज्याभिषेक अगर पुरोहित करते हैं तो राजा को इतनी स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, उनके सम्मान में बहुत सारी चीज़ें और भी उनको भेंट स्वरूप दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि पुरोहित अब साधारण समाज का एक व्यक्ति न होकर के एक बहुत ही राजा की तरह सेकंड स्तर ही सही, लेकिन एक प्रोमिनेंट जो है हैसियत रखने लगे। हम जब मध्य यूरोप की बात करते हैं, वहाँ के इतिहास की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि राजा का कोरोनेशन, राजा के सर पर ताज कौन रखता था? पोप। और पोप राजकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा या दखल दिया करता था। ठीक वैसे ही स्थिति उत्तर वैदिक काल में भी हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर पुरोहित बहुत सम्मानजनक पद बन गया था और उसकी शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अब जो बात सामने आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वर्ण व्यवस्था। जब हमने कहा कि समाज 4 भाग में बट गया था और सबसे निम्न पायदान पर शूद्र थे, तो स्पष्ट है कि उनको वो सारे अधिकार जो ऊपर के 3 वर्ण को प्राप्त था उनको प्राप्त नहीं था। पुरोहित, क्षत्रिय या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको उपनयन का अधिकार था, यानी जिसको आज हम लोग कहते हैं जनेऊ पहनते हुए देखते हैं, तो जनेऊधारी जिसको हम लोग आजकल बोल देते हैं, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अधिकार ऊपर के 3 जातियों को ही था और इसका उद्देश्य था कि अब वो वैदिक ग्रंथों
का अध्ययन करेंगे, आध्यात्मिक बातें करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, लेकिन ये अधिकार शूद्रों को प्राप्त नहीं था। शूद्र वैदिक ग्रंथों का उच्चारण नहीं कर सकते थे। साथ में हम देखते हैं कि विश्वामित्र ने आर्यों की समृद्धि के लिए जो गायत्री मंत्र की रचना की थी, उसके उच्चारण का भी अधिकार शूद्रों को और साथ में महिलाओं को नहीं था। यद्यपि कि हमारे पास ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां शास्त्राचार में भाग लेती थीं, यज्ञ में भाग लेती थीं या बलि में भाग लेती थीं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें गिरावट आया था। चौथी चीज जो सामने आती है वो गोत्र है। पहले जब कबायली व्यवस्था थी तो उस वक्त मवेशियों को एक बाड़े में रखा जाता था, जैसे गौशाला के तौर पर। बाद में वो एक वंश से संबंधित हो गया। अब एक गोत्र, दूसरा गोत्र, तीसरा गोत्र, इस तरह से अलग अलग गोत्रों में लोग बढ़ गए और एक गोत्र के लोग अपने ही गोत्र की किसी स्त्री से शादी नहीं कर सकते थे। इस पर भी प्रतिबंध लग गया। तो एक तो गोत्र की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनी, और फिर एक आश्रम व्यवस्था भी हम देखते हैं कि एक चार भाग में जीवन को बांट दिया गया। पहले भाग में हम ब्रह्मचर्य कहते हैं उसको, उसमें आपका काम पढ़ना था, वैदिक ग्रंथों को पढ़ना। उस वक्त तो वैदिक ग्रंथ ही थे जिनको उनको पढ़ना था। दूसरा, फिर हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन उनका, तो गृहस्थ जीवन में उनको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। इससे फ्री हो गए तो अब आ गया वानप्रस्थ का स्टेज, यानी तीसरा स्टेज। और वानप्रस्थ साधु वाला स्टेज था। आप घूमते थे जंगलों में, अलग अलग बस्तियों में, तो इस वक्त आप वानप्रस्थ के स्टेज में थे। और सबसे आखिर में आपका जो लाइफ है वो कैसा बीतना था? वो सन्यासी के तौर पर बीतना था, तपस्वी के रूप में बीताना था। तो इस तरह से चार आश्रम में उसको बांट दिया गया था। अब जो अंतर हम देखते हैं ऋग्वेद से लेटर वैदिक एज में या उत्तर वैदिक संस्कृति और सभ्यता में, वो है कठोरता। ये सब एक रूप ले रहा था ऋग्वेदिक पीरियड में, जो रूप पूर्ण हुआ उत्तर वैदिक काल में, और उसमें कुछ बातें भी अलग से जुटी। राजा अब राजा हो गया, पुरोहित का बड़ा सम्मान हो गया समाज में। कर की कोई व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। पुरोहित और राजन, इनको दान स्वरूप चीजें मिलती थीं या उपहार स्वरूप चीजें मिलती थी। अब कर देने का दायित्व वैश्यों पर आ गया, और ये दोनों उसके दिए हुए उपहार और कर से एक लैविश जीवन, एक विशालतापूर्ण जीवन, एक महत्वपूर्ण ढंग से समाज में अपना स्थान बनाए रखते थे। और चौथा, शूद्र जो थे, उनका काम था कि इन सब ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करना और उनके बड़े सारे कामों को पूरा करना। तो हम देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति और खराब हुई। फिर हम देखते हैं कि औरतों का भी जो पोजीशन था ऋग्वेदिक काल में, उसमें भी कुछ गिरावट आई। लेकिन जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं वो है पीरियड 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व। उस वक्त पूरी दुनिया के हर समाज में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में ये बातें दिखाई देती हैं। अगर अफसोस करने की कोई बात है तो ये कि आज भी हम उसको आत्मसात किए हुए हैं। धन्यवाद। जोहार।